सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रोप्राइटरशिप में। अगर आपका एक बिजनेस है और प्रोप्राइटर में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए उद्यम सर्टिफिकेट। उद्यम सर्टिफिकेट एक प्रोप्राइटर सर्टिफिकेट है एंड हम जानेंगे कि इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सिंपली से गाइस, अगर आपके पास जीएसटी भी है तो वो रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। प्रोप्राइटर में जीएसटी सारे चीज़ में यूज़ होता है, प्रोप्राइटर एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अगर आपको सिंगल प्रोप्राइटर क्या होता है, सिंगल फर्म यानी एक पर्सन उसे चलाता है, ठीक है, कोई और पर्सन नहीं रहता है। सारी ओनरशिप उसके पास होते हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी डिस्प्यूट है, सब वो हैंडल करता है और वही होता है प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप के लिए या तो जीएसटी आप लगेगा या फिर आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर एक आता है ईआईसी सर्टिफिकेट, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो भी लग जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट और जहाँ पे आपका बिजनेस है उसका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उससे मिल जाता है। तो ये तीनों जो है प्रोप्राइटरशिप में यूज़ होता है, ठीक है। और इससे आप पेमेंट गेटवे भी बना सकते हो, जिससे आपके बिजनेस का ज़्यादा जो है बिजनेस रन कर सके, ठीक है। बिजनेस रन करने के लिए पेमेंट गेटवे आपको चाहिए और उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे सपोर्ट करते हैं, बट फ़ोन पे उद्योग आधार सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको पेमेंट गेटवे से रिलेटेड क्यूरी है एंड पेमेंट गेटवे बनवाने के लिए आप ये अप्लाई कर दो, देन मैं आपको पेमेंट गेटवे का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है और आप अपना बिजनेस करना चाहते हो और मात्र पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो हम आपको बेस्ट पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस के लिए ना। हम इस पे अप्लाई कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, वेलकम टू रजिस्टर्ड का ऑप्शन आता है, और अगर आपके पास कोई और उद्यम है तो उसे आप माइग्रेट कर सकते हो, अगर नहीं है तो उसे छोड़ो। न्यू यहाँ पे रजिस्टर करने के ऑप्शन देता है, वेलकम टू रजिस्टर्ड है, सिंपली से आपको क्लिक करना है, ठीक है, न्यू वाले सेक्शन पे। तो इस सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे ओपन, तो जैसे आप क्लिक कर दिए हो तो यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा एंड आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास ओटीपी आएगा, ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर इंसर्ट है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो आपका जो नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, उस नंबर पे आपका ओटीपी आएगा एंड ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर कर देते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद आपका नाम वगैरह सारा कुछ दिखाएगा। यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम ले। तो यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली यहाँ पे ले चुका है, योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड ऐसा लिख के आएगा। यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको चूज करना है आपका किस टाइप का व्यवसाय है, ठीक है, बिजनेस किस टाइप का है। अगर प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर यहाँ पे डालिए। ट्रस्ट यानी क्या होता है, एनजीओ होता है, सोसाइटी, ठीक है। या सोसाइटी ट्रस्ट दोनों अलग अलग हैं, सोसाइटी अलग होता है, ट्रस्ट अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी होता है, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होती है, बट ये थोड़ा आरामदायक होता है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। छोटी कंपनियों के लिए एलएलपी बेस्ट होता है। तो आपके पास जैसे कि कोई कंपनी नहीं है, प्रोपराइटर सेलेक्ट कीजिए और बगल में आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डाल करके इसे टिक करना है और पैन वैलिडेट पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं पैन वैलिडेट पे। थोड़ा सा प्रोसेसिंग यहाँ पे लेगा, टाइम लगेगा। सो जैसे ही पैन कार्ड आपका फीच कर लेगा, लिख देगा योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी कि आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा ले रहा है ना। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने आईटीआर पहले फाइल किया, अगर नहीं किया नो। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपको नो कर देना है, या फिर छूट प्राप्त है जीएसटी, उस पर चार्ज नहीं होता है एनजीओ वगैरह पे, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जीएसटी नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नीचे आपका नाम आ जाएगा जो आपने नाम एंटर किया है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिससे आप इन फ्यूचर उद्यम आधार सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओ, और मेल आईडी डालना है वर्किंग वाला, ठीक है। ये दोनों डालने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे
कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सोशल कैटेगरी से हो, सामाजिक वर्ग से हो, एससी से हो, एसटी से हो। ठीक है, हमारे इंडिया में अभी भी कैटेगरी को महत्व दिया जाता है। भाई सिंपल सा एक कैटेगरी रखो हिंदू, ठीक है, या फिर दो कैटेगरी रखो हिंदू एंड मुस्लिम तो भी चले। बट यहाँ पे एक ही कैटेगरी के अंदर, हिंदू के अंदर चार कैटेगरी है और उन चारों कैटेगरी के अंदर और भी कैटेगरी है भाई, गजब है। पर छोड़ो इसे सबको, यहाँ पे सिंपली से जनरल पे क्लिक करते हैं, जो भी आपका कैटेगरी हो वो आप चूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल और फीमेल। भाई क्यों पूछ रहे हो, ऑटोमेटिक ले लो ना आधार कार्ड से, पैन कार्ड से। तो अब ये पूछ रहा है दिव्यांग हो या नहीं हो। अगर हो तो यस करना है और पूछेगा कि किस टाइप से दिव्यांग हो, बट यहाँ पे पूछ नहीं रहा है, नो पे हम क्लिक करते हैं। अब उद्यम का नाम, उद्यम का ये नाम से आपसे पूछ रहा है कि आप किस नाम से बिजनेस चलाना चाहते हैं। ठीक है, लेट सपोज आप एक ब्रांड नेम रखना चाहते हो, जैसे मेरा है अनंत प्लस, तो आपको अपना ब्रांड नेम यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो हमने अपना ब्रांड नेम यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब यूनिट यहाँ पे इकाई ऑर्डर करना है, यूनिट यहाँ पे ऐड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक कंपनी का नाम दिया जाता है, तो आप कोई भी कंपनी का नाम सोच करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे जो कंपनी का नाम है टेक्स रखते हैं। ठीक है, टेक्स कंपनी, टेक्स, और आप कुछ यहाँ पे एंटर कर सकते हो, बट 3 अक्षर का रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। टेक्स सर्विसेज हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और यूनिट इकाई नेम यहाँ पे ऐड करना है, जो कि यहाँ पे होगा ऐड यूनिट। तो हम यहाँ पे यूनिट में भी यही डाल देते हैं। तो यूनिटी में सेम हमने डाल दिया है ना। हमें अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपकी जो सर्विसेज हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका पूरा एड्रेस देना है, उसके बाद ऐड प्लांट पे क्लिक करना है। ठीक है, लेट सपोज हम एक डम्मी एड्रेस यहाँ पे फिलअप करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग का नाम डालना है, विलेज का नाम डालना है। ये सारा आपको एड्रेस सही सही फिलअप करना है, मैं एक डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, किस स्टेट से हो आप। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमने एड्रेस डाल दिया है, ऐड प्लांट पे आपको क्लिक करना होगा। नाउ आपको ऑप्शन आएगा कि भाई आप सर्विसेज दो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि लोकल यूनिट का नाम और उसका एड्रेस। अब यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस मांगेगा। ठीक है, तो ऑफिस का एड्रेस भी आपको सेम डालना है, कुछ अलग नहीं डालना है। अगर आपका अलग है ऑफिस कहीं और है और परमानेंट एड्रेस कोई और है, तो परमानेंट यहाँ पे डालना है और ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, मेरा सेम है तो हम सेम यहाँ पे डाल देते हैं। स्टेट चूज करना है आपको, फिर डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से एक चीज़ मांगेगा आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ले लेना चाहिए। तो ये ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रीवियस आपने पहले से पंजीकरण किया है, नहीं किया है तो एन पे ठीक है। उसके बाद कब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो मैंने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया, तो आज का डेट हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये फ्यूचर डेट चला गया भाई, चलो 12 नहीं है, आज कितना है भाई, 10। ओके, वेदर प्रोडक्शन बिजनेस, क्या बिजनेस प्रोडक्शन करता है, नहीं। ठीक है, तो नो पे कर देना है अगर आपका बिजनेस प्रोडक्शन नहीं करता है तो ना। उसके बाद आपको आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, उसके बाद मेजर एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यानी खुद से कपड़े बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, तो वो क्लॉथ में आ जाएगा। अगर आप सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, ऑनलाइन कुछ सेल कर रहे हो, कोर्स वगैरह या कोई कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो सर्विसेज आपको चूज करना है। अब सर्विसेज में भी पूछेगा कि नॉन ट्रेडिंग सर्विसेज है या फिर ट्रेडिंग सर्विसेज है, तो आपको नॉन ट्रेडिंग सेलेक्ट करना है अगर आप डिजिटली कुछ सेल कर रहे हो तो। ठीक है,
तो हमने नन ट्रेडिंग, अब यहाँ पे सर्च करना है आपका कोड, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया एजुकेशन ना। एजुकेशन में भी सर्विसेज आती है कि आप गवर्नमेंट हो, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, क्या हो। तो हम सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, सपोर्ट सर्विसेज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर यही सेम चीज़ आएगा एंड इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे डाल दिया 100। अब आपका जो बिजनेस है स्टार्ट करने में कितना पैसा लगा, ठीक है, कितने पैसा लगा, तो हम यहाँ पे 50,000 डालेंगे और यहाँ पे 0 डालेंगे। टर्नओवर कितना था, 0 था, ठीक है। उसके बाद आर यू इंटरेस्टिंग टू गवर्नमेंट ई मार्केट। तो अगर आप ये सब में भी रजिस्टर करवाना चाहते हो अपना बिजनेस, तो आपको यस 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 पे क्लिक कर देना है। और फ्री डोमेन आप लेना चाहते हो .in का, तो यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चला जाएगा एंड OTP ले करके डन करना है। जैसे OTP आता है आपको OTP यहाँ पे डालना है एंड फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि आपका कंप्लीट हो चुका है। ये उद्यम आधार नंबर मिलेगा, इसे डाल करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली से अभी आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका उद्यम नंबर शो होगा और आपका NCS ID, यहाँ पे जो लॉगिन क्रेडेंशियल ID होता है वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो प्रिंट सर्टिफिकेट करके आता है, प्रिंट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये आपको वापस से रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करके प्रिंट कर सकते हैं। दोनों डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आ जाएगा एंड वैलिडेट एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स हो जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो अपना सर्टिफिकेट। पर प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सर्टिफिकेट ओपन हो चुका है। प्रिंट विद एनेक्सर करना है, इससे अगर आप प्रिंट करोगे ना ये हर एक जगह यूज़ हो जाएगा। प्रिंट सिर्फ करोगे तो नहीं यूज़ होगा, लेकिन ये हर एक जगह यूज़ होगा, ठीक है। इसमें टोटल 4 पेजेस आते हैं और उसमें 1 पेजेस आता है। चलो इसे हम सेव कर लेते हैं। तो देख सकते हो इस टाइप का हमारा सर्टिफिकेट होता है और इसे आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है तो हम आपसे चार्ज करेंगे 2000 रुपीज़ ना। हमारे वेबसाइट पे जाकर के और भी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट गेटवे की सर्विसेज चाहिए तो स्टार्टिंग होता है 3000 रुपीज़ से। हम आपको पेमेंट गेटवे बना के देंगे आपके बिजनेस के लिए, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये सारी सर्विसेज आप हमारे वेबसाइट पे जाके ले सकते हो nanplus.com के ऊपर, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर पे। हमारा कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट अस में जाने के बाद ये 74884840, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो।